Hello students, welcome back to your own channel that is Bioside. And today, as you know, that we are going to study about the gastrointestinal mucosa. अगर और सरल शब्दों में कहूँ तो in this video we are going to study about the different type of endocrinal cells or tissue which are found in the GIT. Now GIT stand for gastrointestinal tract. अब हमें पता है कि GIT में different portions होते हैं such as esophagus, stomach, small intestine, large intestine. तो अब हम इनको बारी बारी पढ़ेंगे एंड वी विल स्टडी दैट विच हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम द विच पार्ट ऑफ जीआईटी एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द स्टमक. नाउ स्टमक के अंदर हम जानते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स सच एज पेप्टिड सेल्स विच आर ऑल्सो नोन एज स्टीव सेल एंड बिसाइड दिस देयर आर ऑक्सीडेंटेड सेल्स विच प्रोड्यूस HCl. But beside this there is one more important type of cell that is known as G cell, and these G cells are present in the pyloric region of the stomach, and these G cells secrete a hormone known as gastrin. Now the basic function of gastrin is to stimulate the gastric juice secretion. Stomach के अंदर जो भी gastric juice produce होता है that is all stimulated by the gastrin. Now next हम बढ़ते हैं फिर toward the small intestine. Now as you all know that small intestine के 3 पार्ट होते हैं, duodenum, jejunum and ileum. I think सभी को याद होगा. तो इनमें से पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक बात करते हैं अबाउट द duodenum. तो duodenum से हमारे पास 4 हार्मोन निकलते हैं and the very first hormone is secretin. Basically secretin stimulates the pancreas to release pancreatic juice. I think आप सभी को पता होगा कि pancreas release 1 liter of pancreatic juice every day. Now the production of pancreatic juice from the pancreas is stimulated by the secretin hormone which is produced by the specific duodenum part of small intestine. Now the second hormone is pancreozymin PZ. As this name suggests that this hormone stimulates pancreas to secrete enzymes. ध्यान देना secretin pancreatic juice, लेकिन पैंक्रियोजाइमिन उसमें पैंक्रेटिक एंजाइम्स को सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है. नाउ द थर्ड हार्मोन इज cholecystokinin or you can say CCK. Now this hormone stimulates the gallbladder to rhythmic contraction and these result in an increase in the rate of bile into duodenum. बेसिकली ये जो हार्मोन है ये गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करवाता है जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर से कंडेंस्ड बाइल जूस कहाँ रिलीज होता है, ड्यूडेनम के अंदर. नाउ द नेक्स्ट हार्मोन ऑफ दिस ड्यूडेनम इज ड्यूट्राइनिन. नाउ दिस हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ म्यूकस फ्रॉम द ब्रूनर्स ग्लैंड. अब ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में आप शायद आई होप कि आपको ये पता हो कि ब्रूनर्स ग्लैंड आर ओरिजिनेट फ्रॉम द सब म्यूकोसा ऑफ द GIT. ना अभी जो हमने 4 हार्मोन पढ़े दैट इज सिक्रेटिन, पैंक्रोजाइमिन, cholecystokinin एंड ड्यूट्राइनिन, दे आर ऑल रिलीज्ड फ्रॉम द ड्यूडेनम स्पेसिफिकली. एक बात और बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ पे 2 हार्मोन पढ़े, वन इज पैंक्रोजाइमिन एंड अदर इज CCK दैट इज cholecystokinin. बहुत सारी किताबों में इन दोनों को एक ही लिखा जाता है दैट इज CCK PZ दैट इज cholecystokinin PZ मतलब पैंक्रोजाइमिन. ध्यान देना हमने यहाँ पे अलग अलग पढ़ा है, पैंक्रोजाइमिन अलग पढ़ा है और CCK अलग पढ़ा है, बट आपको काफ़ी सारी किताबों में CCK-PZ ये अक्षर भी आपको देखने को मिलेगा एंड दिस रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ cholecystokinin एंड पैंक्रियोजाइमिन. नाउ अब हम 3 डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि निकलते हैं फ्रॉम द एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन. ध्यान रहे इससे पहले जो हमने 4 पढ़े थे दे आर रिलीज्ड from the duodenum portion of small intestine. Number 1 is enterocrinin. Now this hormone stimulates the intestinal mucosa to secrete the intestinal juice. Now यहाँ पे most important बात है आपको पता होना चाहिए intestinal juice is also known as sectus entericus. Now the next hormone is enterogestrone. Most important question है ये, ध्यान रहे ये बहुत बार नीट में आ चुका है. Now enterogestrone रिटार्ड द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस. ध्यान देना गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करता है लेकिन एंटीरोजेस्ट्रॉन गैस्ट्रिक जूस को जाके उसको रिटार्ड कर देता है, उसकी सिक्रेशन को खत्म करना शुरू कर देता है. इट मीन्स गैस्ट्रिन एंड
that it means gastrin and enterogastron are antagonistic. And the last hormone is villikinin. Now, as the name suggests, villi, that is, it stimulates the movement of villi. और हम जानते हैं कि villi are the absorption unit. It means जो villikinin है ये villi की movement को तेज करेगा and which result in the absorption of digested food. तो और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है, दैट इज हार्मोन फ्रॉम द GIT. And in the next video we will study about the hormones from the kidney. Until then, take care of study, take care of bioside. Thank you.